और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें पीएनबी प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा अनाउंसमेंट है। पीएनबी प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल पे आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग टाइप जनरली रेफर्स टू द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम, मार्क द रॉन्ग ऑप्शन। जिसमें गलत ऑप्शन आपको मार्क करना है। मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीका होता है जिससे आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, क्या क्या तरीका है वो लिखा हुआ है। ए ऑप्शन है ड्रग ट्रैफिकिंग, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल फ्रॉड्स, सी ऑप्शन है कमीशन फ्रॉम लैंड ब्रोकरेज, डी ऑप्शन है आर्म्स एंटीक गोल्ड स्मगलिंग। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जैसे ए ऑप्शन बोलता है ड्रग ट्रैफिकिंग से मनी लॉन्ड्रिंग रिलेट करता है, सही है। बी ऑप्शन है फाइनेंशियल फ्रॉड से भी आपका भी ड्रग ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड से भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है। सी ऑप्शन है कमीशन फ्रॉम ब्रोकरेज, लैंड ब्रोकरेज, लैंड ब्रोकरिंग करते हैं, जमीन बेचवाते हैं तो नेचुरल से बात ब्रोकर से ही होता है, उसको ब्रोकरेज मिलता है, जैसे कोई प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। डी ऑप्शन है आर्म्स एंटीक्स गोल्ड स्मगलिंग, ये बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो नहीं है सी ऑप्शन, कमीशन फ्रॉम लैंड ब्रोकरेज, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, स्मर्फिंग इज अ टर्म यूज्ड इन, स्मर्फिंग क्या यूज करते हैं? ऑप्शन है ये स्मर्फिंग, स्मर्फिंग जो एक शब्द है या टर्म है कहाँ यूज करते हैं? ऑप्शन है एटीएम फ्रॉड्स, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग, सी ऑप्शन कुक्ड बैलेंस शीट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा बी मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, फुल फॉर्म ऑफ सीआईपी, सीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, बी ऑप्शन है कस्टमर, बी ऑप्शन है क्रेडिट इंस्पेक्शन प्रोसेस, सी ऑप्शन है पार्ट सर्कुलर इन प्रोग्रेस, डी ऑप्शन है सेंटर इन्वेंट्री प्रिपरेशन। फुल फॉर्म सीआईपी का क्या हो जाएगा? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इन केस ऑफ लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी फ्रेश केवाईसी शुड बी ऑप्टेन इन, अगर लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी तो फ्रेश केवाईसी आपको ऑप्टेन करना पड़ेगा। ए ऑप्शन है 1 ईयर, बी ऑप्शन है 3 ईयर, सी ऑप्शन 5 ईयर, डी ऑप्शन है 10 ईयर, सी ऑप्शन है डी 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, compliance with guidelines on preventing frauds in case of transfer of funds from office accounts PNLGL accounts can be done, find the incorrect option। बोलते हैं गलत ऑप्शन जो आपको निकालना है, यानी रॉन्ग ऑप्शन पता करना है। जो शब्द हो रहा है आपको कंप्लायंस करना है गाइडलाइंस, जहाँ पे प्रिवेंट कर सके या रोका जा सके फ्रॉड को। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में ऑफिस अकाउंट से पीएनएल जेल अकाउंट से, ये कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन है चेकिंग ऑफ ट्रांसफ़र बुक विथ वाउचर्स डे बुक, आप चेक करेंगे ट्रांसफ़र बुक को वाउचर डे बुक के साथ, बी ऑप्शन है डेबिट टू ऑफिस अकाउंट्स बी रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम और नील, डेबिट करेंगे ऑफिस अकाउंट को जो कि रेस्ट्रिक्टेड मिनिमम या कम से कम या नील करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बी ऑप्शन है मेकिंग कंपलसरी फॉर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स एट ब्रांचेस टू स्क्रूटनाइज डेबिट टू ऑफिस अकाउंट एंड ऑथराइज देम। बोलते हैं कंपलसरी डेजिग्नेट किया जाता है ऑफिसर्स को ब्रांचेस में जो कि स्क्रूटनाइज करेंगे ऑफिस अकाउंट को जो डेबिट किया गया और स्क्रूटनाइज ऑथराइज करेंगे उसको। डी ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टिंग अथॉरिटी टू डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू ऑफिसर्स ऑफ लेवल 600 एंड अबव। यहाँ रोका जाता है चाहे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है अथॉरिटी को जहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करना हो, जो ऑफिसर्स लेवल 600 एबव पे होगा। जो ए ऑप्शन है इसमें बोला कंप्लायंस गाइडलाइंस का, जहाँ पे रोक सकें फ्रॉड को इन केस ऑफ ट्रांसफर फंड्स जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जीएल यानी जनरल लेजर अकाउंट से किया जाता है। इसमें इनकरेक्ट एंड गलत ऑप्शन क्या पूछ रहा है? ए ऑप्शन हो गया जो चेक करेंगे ट्रांसफर बुक को वाउचर के साथ हर दिन, ये सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा कि आप ऑफिस अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसका रिस्ट्रिक्शन डेबिट करने का रिस्ट्रिक्शन कम से कम या मिनिमम नील, ठीक है, ये गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है रिस्ट्रिक्शन। सी ऑप्शन है मनी कंपल्सरली डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को जाएगा, जो सॉरी मनी नहीं बोल रहा हूँ, या कंपल्सरली डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स ब्रांचेस को जो होंगे स्क्रूटनाइज करेंगे जो भी ऑफिस अकाउंट है, देखने के उसमें सही तरीके से डेबिट हुआ है नहीं, और उसको ऑथराइज करेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा कि जहाँ रिस्ट्रिक्ट किया जाता है अथॉरिटी को ताकि आप डेबिट कर सके पीएनएल अकाउंट को ऑफिसर्स के जो लेवल होगा 600 अबव है, ऑफिसर लेवल 600 अबव है, ત્યાં रिस्ट्रक्चर कर सकते अकाउंट को ताकि आप डेबिट कर सकते प्रॉफिट लॉस अकाउंट को। सही ऑप्शन है डी। ओ सही, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, माफ़ करिए क्योंकि ये सही है, तो यस गलत क्या है यहाँ पे बी, ठीक है, बी ही गलत है ना, ये तो सही है डी, ठीक है।
सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट CTR ऑफ बैंक्स इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू। जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जाता है किसको? ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, सी ऑप्शन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है बैंक का उसको सबमिट किया जाता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया, क्या FIU इंडिया में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में, फॉर KYC compliance वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज ऑफ द प्रपोज्ड कस्टमर। जो ही प्रपोज कस्टमर्स का डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने किया जाता है KYC कंप्लायंस के तहत, तो ये ऑप्शन है ब्रांच शुड एक्सेप्ट द डेट ऑफ बर्थ सबमिटेड बाय द कस्टमर एंड देयर इज नो नेसेसरी टू वेरीफाई द सेम। मतलब जो ब्रांच एक्सेप्ट कर लेगा डेट ऑफ बर्थ जो भी कस्टमर सबमिट करता है और इसको कोई भी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन है डन ऑन ऑरल इंक्वायरी फ्रॉम द प्रपोज कस्टमर। जो प्रपोज कस्टमर से ऑरल इंक्वायरी की जाती है। सी ऑप्शन है डन ऑन क्रॉस चेकिंग विद इनकम टैक्स अथॉरिटीज। इनकम टैक्स अथॉरिटी से क्रॉस चेक किया जाता है। डी ऑप्शन है रिक्वायर्ड टू बी रिकन्फर्म्ड आफ्टर एंटरिंग द कॉरस्पॉन्डेंस विद स्कूल कॉलेज ऑफिसर्स फ्रॉम वेयर रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड। बोलते हैं जरूरी कि आप रिकन्फर्म करेंगे यहाँ पे चाहे वो आपका स्कूल हो कॉलेज हो ऑफिसर्स हो वहाँ से जहाँ का भी रिकॉर्ड सबमिट किया गया हो। सही ऑप्शन क्या है? तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ के संबंध में बोल रहा है KYC वेरिफिकेशन का कि वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ किया जाता है क्या होगा उसका। तो यहाँ बोलता है कि अब सिर्फ ऑरल इंक्वायरी की जाती है प्रपोज कस्टमर से कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कोई बाकी कोई प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, which organization circulates the list of banned bodies in whose names should not open account। बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्कुलेट करता है लिस्ट ऑफ बैंड बॉडीज़ का नाम बैंक का, जहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंड बॉडीज़ का जहाँ कभी ताकि बैंक उसको उस तरह के नाम का अकाउंट ओपन नहीं कर सके। ये ऑप्शन है IBA, बी ऑप्शन RBI, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी ऑप्शन डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो बेसिकली कौन इस इंस्ट्रक्शन देता है? RBI, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये फॉर KYC कंप्लायंस इन मैनेड अकाउंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंटिन्यू। बाकी सारी बात सही है, एक ही बात गलत है। KYC कंप्लायंस इन मैनेड अकाउंट का ये ऑप्शन बोलता है, ये ऑप्शन क्या बोलता है? नो डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड एज माइनर इज नॉट ऑपरेटिंग द अकाउंट। बोला किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं माइनर का क्योंकि वो अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गार्जियन फैमिली मेंबर हु प्रपोजेस टू ऑपरेट अकाउंट शुड बी ऑब्टेन्ड। बोलते हैं फैमिली गार्जियन को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि जिसको प्रपोज किया जाता है कि ऑपरेट करे अकाउंट को। सी ऑप्शन है वाई वेयर गार्जियन फैमिली मेंबर हु प्रपोजेस टू ऑपरेट द अकाउंट is already account holder of a satisfactory conducted account, there is no need to obtain fresh identification documents। बोल जहाँ के भी गार्जियन है फैमिली मेम्बर जो भी प्रपोज कर अकाउंट ऑपरेट करेंगे और सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट है आपके यहाँ अकाउंट और सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट है तो किसी प्रकार का फ्रेश सेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। डी ऑप्शन ऑल द अबव आर करेक्ट। क्या होगा सही? हमें बोल रहा है KYC कंप्लायंस जो हमारे अकाउंट में उसके संदर्भ में, तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है कि मैनर अभी ऑपरेट नहीं कर सकता है अकाउंट को। देखिए ऐसा कुछ नहीं, आपको डॉक्यूमेंट तब भी सबमिट करना, वैसे रॉन्ग है। बी ऑप्शन बोलता है आइडेंटिफिकेशन किया जाता है गार्जियन का फैमिली मेम्बर का जो कि प्रपोज करता है अकाउंट को ओपन करने के लिए, ये सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा, बोलते हैं जहाँ गार्जियन फैमिली मेम्बर जो भी प्रपोज करता है ऑपरेट करने के लिए अकाउंट को और वो ऑलरेडी अकाउंट होल्डर है तो यहाँ कोई और उसका अकाउंट भी सेटिस्फैक्ट्री है आप ही के बैंक के साथ तो किसी प्रकार का आपको फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं, ये भी सही है। तो गलत हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 में एज पर गाइडलाइंस बैंक्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द फॉलोइंग टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। बोलता है जो बैंक होता है भारत में वो जरूरी है कि आपको अपॉइंट करेगा कंप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। ए ऑप्शन हो गया कंप्लाइंस ऑफिसर, बी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफिसर, सी ऑप्शन हो जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। सही हो जाएगा ऑप्शन आपका बी प्रिंसिपल ऑफिसर। यहाँ हमारे पास PNB पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर PNB प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 को सिलेबस आए सब कलर की वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, PDF में क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा। 3 से 2 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 7827546946 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.bankpromotionmedg.com। ईमेल ID हो जाएगा cdc93@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।